Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following acts as an inducer for lac operon? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो इस ऑप्शन में एक्ट करता है इंड्यूसर फॉर लैक ओपेरॉन। पहला है सुक्रोज, दूसरा है लैक्टोज, तीसरा है ग्लूकोज एंड लास्ट वन इज गैलेक्टोज। तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे पहले जो इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन क्या होता है? ये जो है वेल स्टडीड एग्जाम्पल होता है किसका? जीन रेगुलेशन का। जीन रेगुलेशन का इन बैक्टीरिया और ये जो है पर्टिकुलरली जो बैक्टीरिया होती है वो है स्केरेशिया कोलाई। कौन होती है यहाँ पे? स्केरेशिया जो है कोलाई होती है। और यहाँ पे जो है ये कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म, ये कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। किसका मेटाबॉलिज्म? जो लैक्टोज होता है उसका। और यहाँ पे बात करें जो ओपेरॉन होता है वो कंसिस्ट होता है 3 की कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट से। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यहाँ पे लैक जेड, दूसरा जो होता है लैक वाई होता है, तीसरा जो होता है लैक ए होता है। अब यहाँ पे लैक जेड जो होता है वो एक एनकोड करता है एंजाइम को जिसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज। उसके बाद ये जो है ब्रेक डाउन करता है लैक्टोज का इनटू ग्लूकोज एंड यहाँ पे साथ ही साथ गैलेक्टोज में। अब लैक वाई की बात करें तो ये एनकोड करता है एंजाइम लैक्टोज परमीएस के लिए जो क्या करता है? फैसिलिटेट करता है अपटेक ऑफ लैक्टोज इनटू द सेल। लैक वाई की बात करें तो ये एनकोड करता है एंजाइम जिसका नाम होता है गैलेक्टोसिडेज ट्रांस जो है ट्रांस एसिटाइलेज। अब ये जो है इन्वॉल्व होता है डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में, डिटॉक्सिफिकेशन जो है प्रोसेस में। अब क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं, क्या होता है? जीन्स जो होते हैं वो रेगुलेट होते हैं बाय लैक रिप्रेशर। किससे? लैक जो है रिप्रेशर से एंड प्रोमोटर रीजन से। एंड किससे? प्रोमोटर रीजन से। जो यहाँ पे लैक रिप्रेशर होता है वो एक प्रोटीन होता है जो बाइंड होता है ऑपरेटर रीजन में। कहाँ बाइंड होता है? ऑपरेटर रीजन में ऑफ द लैक ओपेरॉन। और ये प्रिवेंट करता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोसेस को ऑफ द लैक जीन। अब यहाँ पे रिप्रेसर बाइंडिंग की बात करें तो क्या होता है? एक एलो लैक्टोज होता है, एलो लैक्टोज जो आइसोमर होता है लैक्टोज का, जो आइसोमर है किसका? लैक्टोज का। वो जो है बाइंड करता है किससे? ये जो रिप्रेशर होता है लैक रिप्रेशर उससे, लैक जो है रिप्रेशर उससे। और इसमें क्या कर देता है? कन्फर्मेशनल चेंज कर देता है। अब जो चेंज होता है उसकी वजह से क्या होता है? ये रिड्यूस करता है रिप्रेसर का जो एबिलिटी होता है, रिप्रेसर्स की एबिलिटी को ये क्या कर देता है? ये रिड्यूस कर देता है टू दी, ताकि ये जो है बाइंड ना कर सके ऑपरेटर से। कहाँ पे बाइंड ना कर सके? ऑपरेटर जो रीजन होता है ओपेरॉन में। तो इससे क्या होता है? जैसे ही ये चेंज करता है तो रिप्रेशर रिमूव हो जाता है फ्रॉम ऑपरेटर रीजन
और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होती है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है एक्सेस कर सकता है प्रोमोटर को और ये ट्रांसक्राइब कर देता है जो लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए होते हैं जीन्स को। उसके बाद ये क्या करता है, लीड करता है, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, और इसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं और कह सकते हैं ये जरूरी होते हैं मेटाबॉलिज्म यहाँ पे, या कह सकते हैं ताकि क्या हो सके, मेटाबोलाइज हो सके लैक्टोज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंड्यूसर फॉर लैक। तो यहाँ पे जो इंड्यूसर होता है वो क्या होता है, लैक्टोज होता है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है सुक्रोज, तो सुक्रोज की बात करें तो ये जो है एक्ट नहीं करता है इंड्यूसर की तरह, लेकिन ये जो है इसका रोल देखा जाता है जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसमें। तो ये ऑप्शन जो है क्या हो जाता है, गलत। दूसरा है लैक्टोज, जो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। तीसरा है ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है यहाँ पे ये अफेक्ट करता है लैक ऑपरॉन को बट इन डिफरेंट वे, क्योंकि ग्लूकोज का अगर लेवल हाई होता है, अगर यहाँ पे लेवल हाई होता है तो क्या करता है, it suppresses the lac operon through a mechanism known as catabolic, उस प्रोसेस का नाम होता है कैटाबोलाइट रिप्रेशन, और ये जो है मेडिएटेड होता है किसके द्वारा, साइक्लिक एएमपी के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत, क्योंकि इंड्यूसर की तरह ये जो है काम नहीं करता है। लास्ट पे रखा है गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज भी जो है यहाँ पे अगेन इंड्यूसर की तरह नहीं काम करता है, लेकिन ये रोल निभाता है मेटाबॉलिज्म और रेगुलेशन में, तो ये जो है गलत हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।